भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने गणित में कई ऐसे फॉर्मूले दिए जिनकी वजह से उन्हें संख्या का जादूगर भी कहा जाता है और अपनी प्रतिभा और मौलिक तर्क शक्ति से उन्होंने गणित में कई महान खोजें की। सिर्फ 12 वर्ष की उम्र से उन्होंने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के मैथमेटिकल थ्योरम्स यानी गणित के सूत्रों की खोज शुरू कर दी थी। उन्होंने 32 वर्ष के अपने छोटे से जीवन में गणित के करीब 3900 सिद्धांत बनाए जिससे गणित के सवाल हल किए जाते हैं और इन्हें शुद्ध गणित की भाषा में आइडेंटिटीज और इक्वेशंस कहते हैं। इनमें से कई सिद्धांत रिजल्ट तो सही देते हैं पर उनके प्रोसेस पर अब भी रिसर्च जारी है। रामानुजन के विचारों की श्रेष्ठता यही है कि वो अपने वक्त से बहुत आगे की सोचते थे। रामानुजन के रिसर्च पेपर कई बार पत्र पत्रिकाओं और जर्नल्स में नहीं छपते थे क्योंकि संपादक उनकी थ्योरीज को समझ ही नहीं पाते थे, पर बाद में उन्हीं सिद्धांतों से मैथ्स, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझाई गई। वर्ष 1919 में उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जिसे मॉक थीटा फंक्शन कहते हैं। ये असंख्य यानी इनफिनाइट होने वाली गणना यानी कैलकुलेशन की समस्या को सुलझाने में काम आता है। लंबे समय तक इसे समझने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक मेहनत करते रहे और वर्ष 2002 में पता चला कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली कहे जाने वाले ब्लैक होल को समझने के लिए मॉक थीटा फंक्शन का प्रयोग ही जरूरी है। यानी रामानुजन अपने समय से 83 वर्ष आगे चल रहे थे। अब इस फंक्शन का इस्तेमाल ऐसी चीज की गणना के लिए भी किया जा रहा है जिसका ग्रोथ पैटर्न समझ में ना आ रहा हो। जैसे कैंसर हो जाने पर शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि रैंडम होती है, यानी पता ही नहीं चलता कि कैंसर किस तरह से फैल रहा है। ऐसे में इसका इलाज बहुत कठिन होता है। अब रामानुजन के फॉर्मूले की मदद से यह तय किया जाता है कि कैंसर पेशेंट को कब और कितनी दवाई दी जाए। अब आपको रामानुजन की महानता साबित करने वाली एक घटना बताते हैं। रामानुजन ने वर्ष 1913 में मशहूर ब्रिटिश मैथमेटिशियन प्रोफेसर G.H. हार्डी को एक चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। प्रोफेसर हार्डी के मुताबिक गणित के जिन सूत्रों को सुलझाने में बड़े बड़े गणितज्ञों को भी 5 से 6 घंटे का समय लगता था, उसे सिद्ध करने के लिए रामानुजन सोचने का भी वक्त नहीं लेते थे। यानी जब तक उनके सामने सवाल लिखा जाता तब तक वो उसका जवाब भी ढूंढ लेते थे। विद्वानों के मुताबिक सिर्फ मानसिक शक्तियों की मदद से ही ऐसा करना संभव नहीं था। कहा जाता है जब भी रामानुजन किसी गणित की समस्या को हल करते थे तब वो अपनी दोनों आंखों के बीच के हिस्से में अपना ध्यान केंद्रित करते थे। योग के मुताबिक ये वही जगह है जहां पर शरीर की आध्यात्मिक शक्तियों का चरम बिंदु होता है। रामानुजन खुद कहते थे कि उनके लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं जिससे उन्हें आध्यात्मिक विचार न मिलते हों। ब्रिटेन के प्रोफेसर हार्डी रामानुजन को दुनिया का सबसे महान गणितज्ञ मानते थे और कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया के प्रतिभावान व्यक्तियों को 100 नंबर के पैमाने पर आंका था और इस लिस्ट में उन्होंने खुद को सिर्फ 30 नंबर दिए थे 100 में से, लेकिन रामानुजन को 100 में से 100 नंबर दिए थे। आप इसे भारत की प्रतिभा को दिया गया महत्वपूर्ण सम्मान भी कह सकते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि ब्रिटिश भारत का नागरिक होने की वजह से रामानुजन को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। अगर रामानुजन का जन्म भारत के बदले उस समय यूरोप के किसी देश या अमेरिका में हुआ होता तो शायद बहुत पहले ही उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया होता और उन्हें आधुनिक दौर का सबसे महान गणितज्ञ भी मान लिया गया होता। हालांकि ये रामानुजन की असाधारण प्रतिभा ही थी जिसने ब्रिटिश शासन के बावजूद उन्हें इतना कामयाब बनाया। आज भी हमारे देश के कई बच्चों को गणित से बहुत डर लगता है। आप में से भी ज़्यादातर लोगों को स्कूल में, कॉलेज में गणित से बहुत डर लगता होगा और हो सकता है आज भी आपके घर में कोई ना कोई बच्चा ऐसा हो जो मैथ से बहुत डरता होगा। गणित का नाम सुनते ही मन में डर पैदा हो जाता होगा और गणित के डर की वजह से ही कई बच्चे इससे दूरी बना लेते हैं, इसे पढ़ते नहीं और इससे बच्चों के ज्ञान में कमी आती है। ये एक प्रकार की चिंता है जो उनके मन में बैठ जाती है। इसे मैथ एंग्जाइटी भी कहते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका के 93% लोग गणित को लेकर थोड़ी या ज्यादा चिंता जरूर करते हैं और भारत में भी लगभग 10 लाख छात्र इससे पीड़ित हैं। भारत में 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के युवा दूसरी कक्षा के स्तर का गुणा भाग भी नहीं कर पाते। हालांकि मैथ्स के डर का इलाज संभव है। शिक्षक चाहें तो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से, आसान तरीके से इसे पढ़ाकर बच्चों का डर दूर कर सकते हैं और उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं। छात्रों के लिए भी जरूरी है कि मैथ्स को समझने के लिए वो हमेशा सवाल पूछते रहें। मैथ्स के सिद्धांतों को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें और सबसे आखिर में माता पिता भी इस बात का ध्यान रखें कि हर बच्चा
अपनी रफ्तार से ही सीखता है। सबकी रफ्तार अलग अलग होती है। दूसरों से अपने बच्चों की तुलना ना करें और अपनी उम्मीदों का बोझ अपने बच्चों पर बिल्कुल ना डालें। इसलिए रामानुजन की कहानी आज हमने आप सबको सुनाई ताकि आप सबके मन में भी अगर गणित को लेकर कोई डर है तो उसे दूर किया जा सके। और दूसरी बात ये कि दुनिया में कामयाबी के लिए आप कितने भी गणित लगा लीजिए, आप जाति का गणित लगा लीजिए, संप्रदाय का गणित लगा लीजिए, कोई और गणित लगा लीजिए, लेकिन मेहनत का और मेरिट का जो गणित होता है उसे कोई नहीं बीट कर सकता। हालांकि आज बच्चों के लिए कैलकुलेटर से लेकर कंप्यूटर तक सब कुछ है। कोचिंग क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऐप्स हैं और माँ बाप भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। फिर भी इन्हें गणित से डर लगता है, जबकि रामानुजन ने इन सुविधाओं के बिना ही बिल्कुल सटीक गणना करना सीख लिया था। उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी। उनके ज़माने में ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, ऐप्स नहीं थे, कोचिंग क्लासेस नहीं थी। इस तरह से रामानुजन के जीवन का संदेश हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा है और वो ये कि समस्याओं से डरना नहीं, उन्हें हल करने का तरीका खोजना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।